कमरे का दरवाजा खुला तो बड़ी सी दफ्तरी मेज के पीछे बैठा हुआ उतेड़ उम्र आदमी बेख्तियार चौंक कर सामने देखने लगा। दरवाजे से एक नौजवान तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। क्या बात है जो तुम इस कदर पुरजोश नजर आ रहे हो? उधेड़ उम्र आदमी ने कदरे खुश्क लहजे में कहा। बॉस, आपकी मंसूबाबंदी कामयाब रही है, उस नौजवान ने मेज के करीब आकर कहा। क्या मतलब? किस मंसूबाबंदी की बात कर रहे हो? उधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर कहा। बॉस, उस इमरान ने डॉक्टर सज्जाद को ट्रेस कर लिया है और अब हमारे एजेंट उसकी निगरानी कर रहे हैं, इस नौजवान ने कहा तो उधेड़ उम्र आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, कैसे? तफसील बताओ, उधेड़ उम्र आदमी ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। बॉस, आपके मंसूबे के मुताबिक हुकूमत सलाकिया ने इमरान के दोस्त फलैक को फार्मूले की कापी लाने के लिए पाकेशिया भेजा और हमारे एजेंट फलैक की निगरानी के लिए साथ गए। वहां होटल में इमरान और फलैक की अचानक मुलाकात हो गई। फलैक ने इमरान से सारी बात की तो इमरान ने उससे वादा कर दिया। उसके बाद फलैक तो होटल में अपने कमरे में चला गया, जबकि इमरान कार में सवार होकर वापस चला गया। हमारे एजेंटों ने जीरो सुपर की मदद से उसकी निगरानी की ताकि उसे मालूम ना हो सके। वो एक इमारत में चला गया, जीरो सुपर उस इमारत की अंदरूनी चेकिंग न कर सका। बहरहाल हमारे एजेंट वहीं इमारत के करीब मौजूद रहे। फिर काफ़ी देर बाद इमरान उस इमारत से निकलकर वहां की एक और रिहायशी कॉलोनी, जिसे खयाबान कॉलोनी कहा जाता है, पहुंच गया। वो वहां की कोठी नंबर 12A में चला गया। जीरो सुपर ने अंदरूनी चेकिंग की तो मालूम हो गया कि अंदर डॉक्टर सज्जाद मौजूद है। फिर इमरान ने डॉक्टर सज्जाद को भी बेहोश किया और उसके मुलाजिम को भी। वो डॉक्टर सज्जाद से फार्मूले की कापी तलब कर रहा था, लेकिन डॉक्टर सज्जाद कापी देने से इनकारी था। इमरान उसे बेहोश करके कार में डालकर उस कोठी से निकला और एक और किलानुमा इमारत में चला गया। इस इमारत में भी जीरो सुपर काम नहीं कर सका। बहरहाल हमारे एजेंट बाहर मौजूद रहे। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद इमरान उस इमारत से बाहर निकला तो डॉक्टर सज्जाद भी उसके साथ कार में मौजूद था और वो होश में था। इमरान उसे खयाबान कॉलोनी की कोठी नंबर 12A में छोड़कर वापस चला गया तो हमारे एजेंटों ने इमरान की निगरानी खत्म करके डॉक्टर सज्जाद की निगरानी शुरू कर दी। डॉक्टर सज्जाद ने कोठी में जाकर पहले अपने मुलाजिम को होश दिलाया और फिर उसने कई फ़ोन किए। उसके बाद वो कार में सवार होकर उस कोठी से निकला और फिर वो दारुल हुकूमत से तकरीबन 200-250 किलोमीटर के फासले पर एक मज़ाफ़ाती शहर की एक इमारत में पहुंचा और अब तक वहीं है। उस इमारत में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो पाकेशिया की किसी लेबॉर्ट्री में काम करता था। अब रिटायर होकर वहां रह रहा है, लेकिन उसने इस इमारत के तहखानों में एक निजी लेबॉर्ट्री बना रखी है। डॉक्टर सज्जाद इस वक्त भी वहीं मौजूद है, जबकि हुकूमत सलाकिया ने इतला दी है कि फलैक ने फार्मूले की कापी हासिल करके उन्हें पहुंचा दी है, नौजवान ने तफसील बताते हुए कहा। इस वाक़े को कितने दिन गुजर चुके हैं? बॉस ने पूछा। 2 रोज हो चुके हैं। हमें इतला इसलिए नहीं दी गई थी कि फलैक की वापसी के बाद हमें इतला दी जाएगी। चुनांचे जब फलैक ने कापी हुकूमत सलाकिया को पहुंचाई तो वहां मौजूद हमारे एजेंटों के साथ रब्ता करके उन्हें कहा गया कि वो हमें तफसील बताएं, क्योंकि आपने सेटिंग ही यही की थी। चुनांचे अब एडवर्ड ने इतला दी है और मैं आपके पास आया हूँ, उस नौजवान ने जवाब दिया। इस दौरान इमरान और डॉक्टर सज्जाद में कोई रब्ता तो नहीं हुआ? बॉस ने पूछा। मैंने एडवर्ड से मालूम किया था, उसने बताया है कि जब से इमरान डॉक्टर सज्जाद को वापस खयाबान कॉलोनी की कोठी नंबर 12A में पहुंचा कर गया है, उनके दरमियान कहीं भी कोई रब्ता नहीं हुआ, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो। ये सारी मंसूबाबंदी इसी बुनियाद पर की गई थी कि इमरान को इस अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, वरना तुमने देखा था कि हमारे आदमी वहां बावजूद कोशिश के डॉक्टर सज्जाद का सुराग न लगा सके थे। लेकिन इमरान ने फौरी तौर पर उसको न सिर्फ ट्रेस कर लिया बल्कि उससे कापी भी हासिल कर ली। मुझे खदशा सिर्फ यह था कि इमरान बेहद वहमी आदमी है। हो सकता है कि वो सिर्फ फार्मूले की कापी उसे हासिल करके मुतमईन न हो जाएगा, बल्कि हो सकता है कि वो फिर उस डॉक्टर सज्जाद से रब्ता करे और उसे असल मामलात मालूम करने की कोशिश करे। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उसकी तवज्जो सिर्फ कापी हासिल करने तक ही महदूद रही है और उसने दोबारा डॉक्टर सज्जाद से रब्ता नहीं किया। तुम अब बकिया मंसूबाबंदी पर अमल कराओ और इस डॉक्टर सज्जाद को वहां से अगवा कराकर जजीरा जॉर्जिया की लेबॉर्ट्री में पहुंचाने का हुक्म दे दो।
पाकेशिया में मौजूद इन एजेंटों को कह देना कि वो उस वक्त तक वहीं रहें जब तक उन्हें ये इत्तला न दे दी जाए कि वो वापस आ जाएं, और इस दौरान वो इमरान की निगरानी करते रहें। लेकिन उनकी निगरानी सिर्फ इस हद तक महदूद होनी चाहिए कि कहीं इमरान को असल मामले की इत्तला तो नहीं मिल गई। और जब डॉक्टर सजाद जॉर्जिया पहुंच जाए तो फिर इन एजेंटों को हुक्म दे देना कि वो खामोशी से वापस आ जाएं। बॉस ने कहा। यस बॉस, नौजवान ने कहा, और फिर उसने उठकर सलाम किया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।